बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, अभी जो वाक़या मैं आपके सामने बयान करने लगी हूँ, ये वाक़या जो है ये लाहौर के में मांगा मंडी में पेश आया। और ये जो वाक़या है एक मशहूर लेडी डॉक्टर की 14 साला बच्ची के साथ पेश आया। और नाजरीन, ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। मैं वालदैन की शनाख्त या उनके नाम आपको नहीं बताऊंगी और ना ही बच्ची का नाम बताऊंगी। फर्जी नाम बच्ची का आप समझ ले पिंकी है। और पिंकी जो है, इसके साथ दो दरिंदों ने ना सिर्फ ये कि जिनसी ज्यादती की, बल्कि बरहना हालत में इन तस्वीरें भी बनाई गई। ये 13 साला बच्ची के वालिद एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, वालदा एक बहुत अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट हैं। और क्योंकि ये पेरेंट्स जो हैं अक्सर बहुत बिजी रहते थे, इनकी वालदा जो है उनकी टाइमिंग थी क्लिनिक की 11 से 2 बजे तक। और जैसा कि आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं तो पिंकी जो है वो तक उसकी एकेडमी का टाइम जो है वो 11 से 2 था, सॉरी, और वालदा के क्लिनिक का टाइम था 11 से 5 बजे तक। लिहाजा जोहा जो है वो अपनी निकलती है घर से एकेडमी जाने के लिए। तो रास्ते में एक ज़ुबैर नामी शख्स की दुकान होती है, जो कि चिकन मुर्गी की दुकान होती है। और उसका ओनर होता है ज़ुबैर। ज़ुबैर पिंकी को देखता है तो ज़ुबैर उसको कहता है कि तुम पिंकी अकेली क्यों जा रही हो, जोहा को भी साथ ले जाओ। मैं आपको बताती चलूं कि जोहा ज़ुबैर की बहन है और पिंकी की बेस्ट फ्रेंड है। तो वो कहता है कि रुक जाओ, मैं घर कॉल करता हूँ और तुम पिंकी को साथ ले जाओ। और उसके बिल्कुल साथ उसका एक कज़न शुएब भी बैठा होता है। अब जो पिंकी होती है वो कहती है कि ठीक है, आप जोहा को बुलाएं, हम यहाँ से इकट्ठे एकेडमी चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ज़ुबैर जो है वो कहता है, ओहो मैंने तो घर पे कॉल की है, उसको तो देर लगेगी आने में। तुम ऐसा करो, हमारे साथ बैठो गाड़ी में, मैं घर से जोहा को लेता हूँ और फिर उसके बाद तुम दोनों को हम एकेडमी छोड़ आएंगे। वो ट्रस्ट करती है इस पे कि भाई मेरी दोस्त का भाई है और ये यकीनन मुझे हमें एकेडमी छोड़ आएगा। अब होता ये है कि ज़ुबैर गाड़ी को एक वीराने की तरफ ले जाता है। यहाँ पे एक राउंड अबाउट भी होता है। अब उस तरफ ट्रैफिक बहुत कम होती है और जो गाड़ी है उसके ब्लाइंडर जो शेड्स होते हैं वो इर्द गिर्द शीशों पे लगे होते हैं, जिससे बाहर से गाड़ी के अंदर कुछ नज़र नहीं आता। लिहाजा ये जो खातून सॉरी ये जो बच्ची अंदर होती है, शुएब इस आगे से उठ के पीछे आ जाता है और इसके हाथ पैर बांधता है। बच्ची चीखती चलाती है, वो इसके साथ ज्यादती करता है। और फिर उसके बाद शुएब आगे चला जाता है, ड्राइविंग करता है और उसी गोल चक्कर के इर्द गिर्द गाड़ी को घुमाता है। और जो ज़ुबैर है फिर वो उसके साथ ज्यादती करता है, ना सिर्फ ज्यादती करता है बल्कि उसकी तस्वीर बनाता है और उसको डराता धमकाता है। उसको कहता है कि याद रखो पिंकी, अगर तुमने अपनी वालदा से इस बात का जिक्र किया या अपने वालिद से या किसी से भी जिक्र किया तो याद रखना मैं बहुत ख़तरनाक इंसान हूँ, मेरे पास पिस्टल है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी वालदा को भी। और इसके बाद वो धमका के तो इसकी वालदा के क्लिनिक के करीब उतार देते हैं। पिंकी लरजती और बड़ी ही अजियत में तकलीफ़ में ये बच्ची जो होती है, इसकी एक अजीब हालत होती है कि वो पूरी तरह से कांप रही होती है और बाल उसके अजीब बिखरे होते हैं। और वो अपनी माँ अपनी वालदा के पास जाती है तो वालदा उसको देख के बहुत परेशान होती हैं और वो अपनी बच्ची को पूछती हैं कि ये तुम्हें पिंकी क्या हुआ। वो उसके हाथ देखती हैं, उसका चेहरा हाथों में लेती हैं, फिर उसका माथा चूम के प्यार से उसको एक तरफ बिठाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, तो आपकी तबीयत ख़राब है। तो उस पे वो फूट फूट के रोती है और सारा माजरा अपनी वालदा को बताती है। लिहाजा वालदा जो है ये फ़ौरन पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाती हैं। और उसके बाद ये जो दोनों मुलजिम हैं ज़ुबैर और शुएब, इनको पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है। और उसके बाद फाइनली जब बच्ची का मेडिकल भी हो जाता है और ये चीज़ प्रूफ हो जाती है, ये जो दोनों लड़के हैं ज़ुबैर और का शुएब,
ये दोनों एतराफ़ जुर्म भी कर लेते हैं। उसके बाद ये केस फॉरवर्ड किया जाता है सीसीडी को। अब सीसीडी के पास जब ये केस जाता है तो वो इन दोनों मुल्ज़मान को लेके जा रहे होते हैं कि हमें जाए वक़ुआ दिखाओ कि किस जगह पे तुम लोगों ने ये किया। तो जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो ज़ुबैर और शुएब के कुछ साथी जो हैं वो बाइक पे आते हैं और वो फायरिंग करते हैं, और पुलिस जो है वो भी आगे से फिर फायर करती है, और फिर ये दोनों लड़के अपने ही जो अपने ही साथियों की फायरिंग से ये दोनों जो हैं फिर हलाक हो जाते हैं। लिहाजा पुलिस फिर भी इनको हॉस्पिटल लेके जाती है और फिर बाद में इनकी लाशें इनके वर्सा के हवाले कर दी जाती हैं। इस वाक़े से वालिदैन के लिए मैं सिर्फ़ एक ही सबक, एक ही बात जो मैं हमेशा कहती आई हूँ कि चाहे कोई आपका दोस्त है, चाहे कोई दोस्त का भाई है, इवन यहाँ तक कि चाहे कोई आपका कज़न भी हो, ये वो दौर नहीं है। आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, और हमेशा वालिदैन सारे काम छोड़ के पहली उनकी जो ड्यूटी है वो ये होनी चाहिए, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को वो खुद पिक एंड ड्रॉप करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।